सीता अपनी दो सौतेली बहनों राधा, मीरा और सौतेली माँ के साथ धूमपुर गांव में रहती थी। उसकी दोनों बहनें अपनी माँ की तरह उसके साथ भी सौतेला व्यवहार करती थी। एक दिन, अरे ओ सीता महारानी, कहाँ गई कामचोर? हाँ बोलो मीरा दीदी, क्या हुआ? ये कपड़े रखे हुए हैं, इन्हें कौन धोएगा? तेरी मरी हुई माँ। बस धुलने ही जा रही थी। अब तक धोए क्यों नहीं तूने? तभी वहाँ सबसे छोटी बहन राधा आती है और सीता से बोलती है, दीदी, ये सब तो इसके बहाने हैं। सुबह से उठकर बस इधर से उधर घूम रही है महारानी बनके। मैं अभी सारे कपड़े धो देती हूँ। इतना कहकर सीता कपड़े धोने चली गई। सीता कपड़े धोकर बैठी ही थी, तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ आ गई। ये देखो, महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। चल उठ, बर्तन धो। बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? जा। नहीं माँ, नहीं, अभी धो देती हूँ। ये कहकर सीता बर्तन धोने चली गई। बर्तन धो ही रही थी कि अचानक से उसके हाथ से एक कप गिर जाता है और गिरते ही वह टूट जाता है। तभी सौतेली माँ पहुँची और बोली, अरे ओ महारानी, ये क्या कर दिया? मेरा इतना महंगा कप तोड़ दिया। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। नहीं माँ, वह मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। एक तो बर्तन तोड़ती है, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाती है। इतना कहकर वो सीता को मारने लगती है। माँ, मत मारिए। तभी वहाँ दोनों बहनें पहुँचती हैं। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, इस निकम्मी ने मेरा इतना महंगा कप तोड़ दिया। माँ, मुझे ये कप तो मेरी सहेली ने दिया था और इसने यही तोड़ दिया। आज इसे अंधेरे वाले कमरे में बंद करती हूँ। अंधेरे से डर लगता है ना इसे। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। राधा और उसकी माँ नहीं मानी। गुस्से में ले जाकर उसे कमरे में कैद कर देते हैं और कमरे में अंधेरा होने की वजह से सीता तेज तेज रोने लगती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, सीता, ए सीता। कौन कौन है वहाँ? सीता की आवाज सुनकर एक परी उसके सामने आ खड़ी होती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं? और आप यहाँ क्यों आई हैं? सीता, मैं एक जादुई परी हूँ और मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। मुझे लगा कि तुम बहुत तकलीफ में हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ मुझे, तुम क्यों परेशान हो? हे जादुई परी, मेरी समस्या बस इतनी सी है। मेरी सौतेली माँ और बहनें मुझे अपना समझें और मुझे प्यार करें, मेरे साथ अच्छे व्यवहार से रहें। ठीक है, मैं तुम्हें एक बीज दे रही हूँ जो कि जल्द ही एक पौधे के रूप में बदल जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि जब तुम पौधे के आगे खड़े होकर अपनी समस्या बताओगी, ये पौधा उस समय समस्या का समाधान कर देगा। इतना कहकर परी अदृश्य हो जाती है। चलो, मैं इस बीज को लगा देती हूँ। इतना कहकर सीता उस बीज को अपने घर के बगीचे में लगा देती है। बीज 6-7 दिन बाद एक पौधे का रूप ले लेता है। फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ उसे घर का काम करने के लिए बोलती है, चलो आज मैं इस पौधे से मदद मांग के देखती हूँ। ये कहकर वे बगीचे में पौधे के पास जाती है। जैसे ही पौधे के पास पहुँचती है तो पौधे में से आवाज आती है, क्या हुआ सीता? क्या आप देख सकते हैं? हाँ प्यारी सीता। हे प्यारे पौधे, मेरी माँ ने मुझे आज बहुत सारा काम करने को दिया है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, क्योंकि जादुई परी ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही बनाया है। इतना कहकर पौधा घर के सारे कामकाज जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना इत्यादि सभी कामों को पूरा कर देता है। धन्यवाद पौधे, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह जादुई परी के द्वारा दिया गया पौधा हमेशा सीता की मदद किया करता था। अब सीता घर के कामों की जगह पढ़ाई भी करती थी। यह सब देखकर उसकी दोनों बहनें उससे और परेशान करने लगी और नए नए तरीके ढूंढने लगी। कभी उससे पैर दबवाती थी तो कभी उससे कुछ फालतू काम करवाती थी। लेकिन अब सीता बिल्कुल परेशान नहीं होती थी और
जब उसका मन होता था वह जादुई पौधे की मदद से सारा काम कर देती थी। एक दिन मीरा, इस सीता का तो कुछ करना होगा। ये अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। हम इसे इतना परेशान करते हैं लेकिन फिर भी ये साफ बचकर निकल जाती है। हाँ, पता नहीं सारा काम कैसे कर लेती है, पढ़ाई भी कर लेती है। मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। चल पता लगाते हैं। अब दोनों बहनें सीता पर नजर रखने लगती हैं। एक दिन वो सीता को पौधे से बात करते हुए देखती हैं। देखा मीरा, मैं ना कहती थी दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ, तू सही कह रही थी। क्यों ना हम इस पौधे की जड़ को ही काट दें। चल चल इस पौधे को ही काट देते हैं। अब दोनों बहनें मिलकर उस पौधे को काटने के लिए जाती हैं। जैसे ही वो काटने के लिए हाथ बढ़ाती है, उन्हें करंट का झटका लगता है। फिर दोबारा पौधे की तरफ हाथ बढ़ाती है, फिर से बहुत तेज से झटका लगता है। बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुनकर सीता बाहर आती है और देखती है उसकी दोनों बहनें चिल्ला रही हैं। आप लोग परेशान मत होइए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ए जादुई पौधे, तुम मेरी बहनों को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारी दोनों बहनें मुझे काटना चाहती थीं, इसलिए इन्हें दंड मिलना जरूरी ही है। इन दोनों को माफ कर दो जादुई पौधे। तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, मैं या ये दोनों। अगर तुमने इन दोनों को चुना तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। जादुई पौधे, इन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। तुम इन दोनों को छोड़ दो प्लीज। सीता की बात सुनकर जादुई पौधा दोनों को छोड़ देता है और उन दोनों बहनों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों बहनें जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देती हैं और फिर वह तीनों मिलकर सीता से माफी मांगते हैं और फिर सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं।